हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है 16 अप्रैल 2021 को, जो है नॉन लिंक्ड विदाउट प्रॉफिट प्योर प्रोटेक्शन टर्म एश्योरेंस प्लान है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी सरल जीवन बीमा, टेबल नंबर 859। फ्रेंड्स, यह एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, यानी प्योर टर्म प्लान है। एलआईसी ने इसके पहले ही एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो टर्म प्लान है जीवन अमर लॉन्च कर चुकी है। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जीवन अमर 25 लाख एंड एबो के लिए है। यदि आपको इस पॉलिसी के बारे में डिटेल चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं एलआईसी का न्यू लॉन्च सरल जीवन बीमा टेबल नंबर 859 के बारे में। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम एज एट एंट्री है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर्स, यानी 18 साल से लेके 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। यानी एज वाइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रेंज इसमें मिलता है। फ्रेंड्स, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करेंगे तो 70 ईयर्स, यानी 70 ईयर्स एज होते होते आपकी पॉलिसी ये मैच्योर हो जानी है। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 साल से लेके 40 साल तक का टर्म का ऑप्शन आपको मिलता है। आप कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो 25 लाख, यानी ये पॉलिसी आपको 5 लाख से लेके 25 लाख तक के सम एश्योर्ड के लिए उपलब्ध है। आप यहाँ 50,000 के मल्टीपल से ले सकते हैं, जैसे 5 लाख 50,000, 6 लाख 50,000, इस तरह के, यानी 50,000 के मल्टीपल से आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड उपलब्ध है और मैक्सिमम लिमिट रहेगा 25 लाख। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। रेगुलर प्रीमियम में देखेंगे तो आपको जितने साल की आपकी पॉलिसी होती है उतने साल तक आपको प्रीमियम भरना होता है, यानी जितने साल की आपकी पॉलिसी, यानी इक्वल टू पॉलिसी टर्म आपको प्रीमियम भरना होता है। लिमिटेड प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाता है, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए। तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के हिसाब से। सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन मिलता है इस पॉलिसी में, यानी आपको वन टाइम या लमसम प्रीमियम भरने के लिए भी आपको एक यहाँ पे सुविधा मिलती है। तो इसमें देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी प्रीमियम भरते हैं, जैसे रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में ईयरली हो, हाफ ईयरली हो या मंथली, यहाँ पे 3 मोड आपको दिए जाते हैं। इसमें से कोई भी मोड आप चूज कर सकते हैं अपना प्रीमियम भरने के लिए। सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वन टाइम ही प्रीमियम भरना है, यानी लमसम के रूप में आपको प्रीमियम भरना है। ग्रेस पीरियड की बात करेंगे तो ग्रेस पीरियड यहाँ पे 15 दिन का दिया जाता है आपको मंथली के ऑप्शन में, और यदि आप हाफ ईयरली या ईयरली ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दरमियान आपको अपना प्रीमियम भरना होता है, चाहे मंथली में 15 दिन हो या फिर ईयरली हाफ ईयरली में 30 डेज़ हो, इसमें आपको प्रीमियम भरना होता है। अब फ्रेंड्स, जान लेते हैं सरेंडर वैल्यू की। फ्रेंड्स, रेगुलर प्रीमियम में आपको यहाँ पे कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट में आपको 70% ऑफ सिंगल प्रीमियम पेड इनटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म। अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म मतलब होता है कि आपका बचा हुआ पॉलिसी टर्म डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। ओरिजिनल पॉलिसी टर्म मतलब कि जितने साल के लिए आपने पॉलिसी ले रखी है। तो अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म को सॉल्व करेंगे तो उसको 70% ऑफ सिंगल प्रीमियम पेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आता है वो आपको एज ए सरेंडर वैल्यू सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड के ऑप्शन में मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में एक कंडीशन है कि आपका प्रीमियम कंटिन्यू 2 साल तक
पूरा भरा होना चाहिए और पॉलिसी 2 साल पूरी होनी चाहिए। उस कंडीशन में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। जैसे 70% यहाँ भी है, 70% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड इनटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म, जो कि मैंने आपको बताया था इसके पहले अनएक्सपायर्ड और ओरिजिनल पॉलिसी टर्म क्या होता है। तो उससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ भी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में भी आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाता है। लोन की बात करेंगे तो लोन इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होता है। मैच्योरिटी की बात करेंगे तो इसमें आपको मैच्योरिटी नहीं मिलती है, क्योंकि यह विद प्रॉफिट की पॉलिसी नहीं है, विदाउट प्रॉफिट की पॉलिसी है, इसलिए यहाँ पे मैच्योरिटी नील है। डेथ बेनिफिट की बात करेंगे तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट में और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में तीनों ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं, इसमें से जो ज़्यादा होगा, जैसे 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, सेकंड है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड ऑन द डेथ ऑफ डेथ, तो और थर्ड है या 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इन तीनों में से जो ज़्यादा होगा वो एज अ डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं सिंगल प्रीमियम में। सिंगल प्रीमियम में 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम या 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है वो एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाता है। लेकिन इसमें यूजुअली देखा जाए तो इक्वल टू सम एश्योर्ड ही ज़्यादा होता है, इसलिए इक्वल टू सम एश्योर्ड एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है। वेटिंग पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 45 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। विद इन 45 डेज़ अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो वो कवर्ड है, और अगर उसके अलावा कोई डेथ होता है तो इसमें कवर्ड नहीं होता है। उसमें जो आपका प्रीमियम पेड होता है एक्सक्लूडिंग टैक्स, जो भी प्रीमियम बचता है वो नॉमिनी को एज ए प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं मॉडल लोडिंग। मॉडल लोडिंग जो है रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में ही अप्लीकेबल है। यहाँ पे लोडिंग में देखेंगे, मॉडल लोडिंग मीन्स होता है ईयरली या सिंगल प्रीमियम के अलावा जो भी आप मोड चूज करते हैं प्रीमियम पेमेंट के लिए, उसमें कुछ लोडिंग लगता है। यह लोडिंग होता है टेबुलर एनुअल प्रीमियम पे परसेंटेज के हिसाब से। जैसे हाफ ईयरली देखेंगे तो 2% ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम, और मंथली देखेंगे या नैच या ACS में तो 3% ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा चार्ज होता है एज अ मॉडल लोडिंग। प्लान इज़ नॉट अलाउड, इसमें देखेंगे तो प्लान हाउसवाइफ्स, प्रेग्नेंट लेडी, थर्ड जेंडर और स्टूडेंट को प्लान नहीं दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट को प्लान दिया जाता है जो कि ये कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से यूज करते हैं और उनको एजुकेशनल लोन चाहिए होता है, तो ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे ये पॉलिसी दी जाती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं जनरल रूल्स ऑफ फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने के लिए आपका इनकम प्रूफ मैंडेटरी होता है, आपको इनकम प्रूफ सबमिट करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपके इनकम के आधार पे मिलता है। आपका 3 साल का, लास्ट 3 साल का एवरेज इनकम के आधार पे एज वाइज आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड दी जाती है। जैसे अप टू एज 35 ईयर्स है तो आपके इनकम के आधार पे 12 टाइम्स मिलता है, और 36 साल से लेके 45 साल है तो 10 टाइम्स मिलता है। 46 साल से लेके 55 साल का है एज तो आपको 8 टाइम्स यानी 8 गुना मिलता है, और 56 ईयर एंड अबव के लिए 5 टाइम्स यहाँ पे आपको सम एश्योर्ड मिलता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये सारे डिटेल मैंने आपको बता दिया है। मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स था वो सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।